एक घना जंगल था जो हमेशा धुंध में लिपटा रहता था। उस जंगल के बीच छुपा था एक पुराना नागलोक, जहां काफी पुरानी कहानियों में एक नागमणि का जिक्र होता था। कहते हैं यह मणि अमर होने की शक्ति देती है, लेकिन इस पर एक भयानक श्राप भी था। इस नागमणि की रखवाली करती थी एक इच्छाधारी नागिन जिसका नाम था विशारा। एक रात जब बिजली चमक रही थी और आंधी चल रही थी, 3 लोग रवि, मीरा और कुणाल उस जंगल के किनारे पर पहुंचे। वो लोग नागमणि के पीछे थे। गांव के एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और कहा, उस जंगल में मत जाओ, नागिन जग गई तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो लोग लालच में अंधे हो गए और जंगल में घुस गए। जंगल के हर कदम पर अजीब सी आवाजें आती थीं और अंधेरा जैसे उन्हें निगलने को तैयार था। जब वे लोग एक पुरानी मंदिर के पास पहुंचे तो रवि की नजर एक चमकती हुई नागमणि पर पड़ी। वह एक प्राचीन वेदी के ऊपर रखी थी। रवि जैसे ही उसे उठाने लगा, हवा एकदम ठंडी हो गई। मंदिर में एक अजीब सी गुनगुनाहट गूंज उठी। ये बस हवा है, रवि बोला, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी मीरा चीखने लगी। एक बड़ा सा सांप जिसका रंग काला और आंखें लाल थीं, अंधेरे से निकलकर सामने आ गया। उसका शरीर अजीब सा चमक रहा था और धीरे धीरे वह सांप एक औरत में बदलने लगा। विशारा का रूप इतना खूबसूरत था जितना डरावना। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें एक धमकी भी छुपी हुई थी। कौन मेरी नींद खराब करने आया है? उसने गुस्से में पूछा। तीनों बिना कुछ सोचे समझे भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा मानो जंगल जीवंत हो उठा हो। पहाड़ की झाड़ियां और जड़ें उनका रास्ता रोक रही थीं। पहला शिकार रवि बना। वह गिर गया और जैसे ही उसने पीछे देखा, विशारा ने अपना असली रूप ले लिया। उसने अपने बड़े बड़े दांत रवि की गर्दन में गाड़ दिए। रवि की चीख जंगल में गूंजती रही। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अब सिर्फ मीरा और कुणाल बचे थे। दोनों एक खुली जगह पर पहुंचे। उनकी सांसें फूल रही थी। हमें यहाँ से भागना होगा, मीरा बोली। कुणाल ने कहा, लेकिन वो मत। मीरा चीख कर बोली, वो शापित है। रात और भी गहरी हो गई। विशारा एक बार फिर सामने आई, इस बार अपने इंसानी रूप में। उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसकी बातें एक धमकी की तरह लग रही थीं। नागमणि क्यों चाहिए तुम्हें? ये सिर्फ तबाही लाती है, उसने कहा। कुणाल अब भी लालच में था। उसने कहा, देवी, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। शायद हम इसकी शक्ति को मिलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। विशारा हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी कंपा देने वाली थी। नागमणि सिर्फ उसे चुनती है जो योग्य है। जो इसके लायक नहीं, उनका विनाश निश्चित है। विशारा का असली रूप सामने आया। एक आधी औरत, आधा सांप। उसके शल्क चांदनी की तरह चमक रहे थे और उसका रूप इतना भयावह था कि दोनों कांप गए। मीरा समझ गई कि कोई रास्ता नहीं है। उसने पास रखा त्रिशूल उठा लिया, जो सिर्फ विशारा को चोट पहुंचा सकता था। एक भयानक जंग हुई। विशारा का रूप बहुत तेज था, लेकिन मीरा अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। कुणाल दूसरी तरफ नागमणि के पीछे था। जैसे ही उसने मणि को छुआ, वह मणि एकदम आग की तरह जल उठी। कुणाल के शरीर में एक अजीब सी आग लग गई और वह चीखता हुआ खत्म हो गया। जब विशारा मीरा पर वार करने ही वाली थी, तभी वो बूढ़ा आदमी सामने आया। उसने कुछ पुराने मंत्रों का उच्चारण किया। वो बोला, मीरा, तुमने अपनी बहादुरी दिखाई। नागमणि सिर्फ उसका साथ देती है जो दिल का साफ हो। नागमणि धीरे धीरे उड़ती हुई मीरा के हाथ में आ गई। विशारा का गुस्सा शांत हो गया। वह अपने सांप के रूप में वापस चली गई और जंगल के अंधेरे में गुम हो गई। मीरा गांव वापस आई। सफर की अकेली बची, लेकिन हर रात उसे दूर से आती हुई एक फुफकार की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कि विशारा उसके आसपास ही हो, एक याद के रूप में कि कुछ दौलत कभी छूनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ तक कहानी सुन ली है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक देना न भूलें। आपके कमेंट्स हमें और बेहतर कहानियां बनाने का हौसला देते हैं। दिल से शुक्रिया।